दीदी आप कब आई? सुनीता ने अपनी ननद बबीता से पूछा, जो कि मार्केट में सब्जियां लेने आई थी। बबीता बोली, बस अभी अभी आ ही रही हूं। सुनीता बोली, दीदी एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा, हमारा घर भी तो यहीं पास में है, पर आप जब भी आती हैं जेठानी जी के यहाँ ही रुकती हैं, कभी हमारे घर क्यों नहीं आती? ये भी तो आपके छोटे भाई हैं, क्या इनके प्यार और समर्पण का कोई मोल नहीं है? बबीता बोली, अरे नहीं सुनीता, ऐसी कोई बात नहीं। वो क्या है ना कि बड़के भैया सरकारी अफसर हैं और रिश्ते में भी मुझसे बड़े हैं। अब सब कुछ तो मिला है उनको, सरकार से बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब। और तुम रिश्ते में मुझसे छोटी हो, तुमसे कुछ ले नहीं सकूंगी तो तुम्हें दुख होगा, इसलिए बस तुम्हारे घर नहीं आती हूँ। पर वापस जाने से पहले तो मैं तुमसे मिलकर ही जाती हूँ ना। सुनीता उदास होकर बोली, हाँ वो बात तो है, उनके घर में सुख सुविधा बहुत है, इसीलिए तो माँ जी भी वहीं रहती है। बबीता बोली, सही में माँ भी तो बड़के भैया के पास रहती है, तभी तो छुट्टियों में मैं अपने बच्चों के साथ वहीं माँ के पास रुकती हूँ। और फिर बड़की भौजाई हमें गाड़ी वाड़ी में आसानी से घुमा भी देती है। पर तुम्हारे पास आऊंगी तो बच्चे घूम फिर नहीं पाएंगे, मगर तुम चिंता मत करो, वापस जाने के समय मैं तुम लोगों से मिलने आऊंगी। इतना कहकर बबीता अपने बड़े भाई के घर चली गई। सुनीता सब्जी का झोला लेकर घर आ गई। उस रोज रविवार था, तो सुनीता का पति मुकेश भी घर पर ही था। पत्नी के उदास चेहरे को देखकर वो बोला, क्या बात है सुनीता, तुम तो बड़ी खुश होकर बाजार गई थी, फिर आते समय अपने चेहरे की मुस्कुराहट कहाँ छोड़ आई? सुनीता ने उदास होकर पूरी बात मुकेश को बताई और बोली, सच कहते हैं लोग, आज के जमाने में प्यार और समर्पण का कोई मोल नहीं है। कारण बस ये पैसा है, क्योंकि छोटे भाई की पोस्ट बड़े भाई के समान वजनी जो नहीं है, तो दीदी हमारे घर क्यों ही आएंगी? मुकेश बोला, तुम कितना सोचती हो। अरे नहीं आती है तो कोई बात नहीं, उन्हें जहां अच्छा लगता है जाने दो। और वैसे भी मैंने देखा है, ये मोह माया आजकल रिश्तों को खा रही है। प्यार और समर्पण का कहीं मोल नहीं रह गया है। पता नहीं किस तरह के दिखावटी रिश्तों को निभा रहे हैं हम सब। तो तुम जितना दीदी के लिए करती हो, मैं उतने से ही बहुत खुश हूं। चलो अब फटाफट चाय बनाओ, फिर दोनों बैठकर पिएंगे। बेचारी सुनीता ननद जब भी घर आती उसकी बहुत खातिर करती थी, और जाने के समय पूजा घर में ले जाकर सिंदूर से मांग भर देती, और जब जैसा बन पड़ता उतने से ही उसकी विदाई भी करती। अब सुनीता महंगे उपहार तो दे नहीं पाती थी, और क्योंकि रिश्ते में बबीता बड़ी थी तो भौजाई से ज्यादा कुछ लेती तो बदले में उसे भी तो देना पड़ता, इसलिए वो बस अपनी मांग भरवा लेती थी। ननद और सास के व्यवहार से सुनीता को थोड़ा दुख होता, पर बेचारी खुद पर कंट्रोल कर लेती और परिवार में शांति के लिए चुप्पी साध लेती थी हमेशा। सुनीता की एक बेटी थी सोनू, जो कॉलेज में पढ़ रही थी। बुआ का व्यवहार देखकर वो अक्सर अपनी माँ से कहती, माँ बुआ जी हमारे घर क्यों नहीं आती है? ये बात आप क्यों नहीं समझ रही है? ताऊ जी के पास इतने पैसे हैं और ताई जी वापस जाते वक्त ना जाने उन्हें क्या क्या देती हैं, इसीलिए तो वो हमारे घर पर नहीं आती है। पर आप इससे दुखी मत हुआ कीजिए। कुछ समय बाद बबीता अपनी बड़ी भाभी अनीता के यहाँ से वापस जाने लगी, तो उसकी माँ ने उसके हाथ में चुपके से विदाई भी दे दी। बबीता को लगा कि भैया से पैसे लेकर ही माँ विदाई देती है। तभी जाते समय बबीता की दूर की चाची उससे मिलने आई। वो बोली, अरे बबीता बिटिया, जा रही हो क्या? भाई भाभी ने खातिरदारी की कि नहीं? बबीता ने भाभी की तारीफ करनी शुरू कर दी। अरे हाँ चाची, मेरी भौजाई कभी मुझे खाली हाथ विदा नहीं करती है, और माँ के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? माँ को भी तो भाई ही सब देता होगा ना। और देखो, इतना करने पर भी कोई घमंड नहीं भाई भाभी में। बताओ, होंगे किसी के भाई भौजाई ऐसे? अरे लाखों में एक है मेरी भौजाई। समय बीता। एक रोज सुनीता ने 16 सोमवार का व्रत रखा था। तभी उसकी जेठानी अनीता का फोन आया, सासू माँ को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जल्दी आओ, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। तुम्हारे जेठ को आज छुट्टी नहीं है, बाहर से कुछ अधिकारी आए हुए हैं, तो वो उन लोगों के साथ ही बैठे हैं, जल्दी आओ। सुनीता आगे कुछ पूछती उससे पहले ही अनीता ने फोन रख दिया। फिर सुनीता ने तुरंत मुकेश को खबर की और खुद भागकर बेटी के साथ जेठानी के यहाँ गई। क्या हुआ माँ जी को? कहाँ हो माँ जी?
क्या हुआ आपको? कहते हुए सुनीता बदहवास अपनी सास के कमरे में गई तो वहां का मंजर अजीब सा था। सासुमा जमीन पर पड़ी थी, सांस उल्टी चल रही थी और जैसे ही अनीता की नजर सुनीता पर पड़ी वो जोर जोर से रोने लगी। देखो ना सुनीता, माँ जी को क्या हो गया? अच्छी भली तो पलंग पर लेटी हुई थी, अचानक से नीचे गिर पड़ी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सुनीता बेटी की मदद से सास को उठाती है, पानी पिलाने की कोशिश करती है, मगर गर्दन एक तरफ लटक जाती है। सुनीता हैरानी से अनीता की तरफ देखकर बोली, आपने तो कहा था माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, पर ये तो हिलडुल भी नहीं पा रही है। ऐसा क्या हो गया रातों रात जेठानी जी? सुनीता का मन नहीं मान रहा था। तभी मुकेश आ गया और सुनीता उसको देखकर रोने लगी। वो बोली, देखिए ना माँ जी को क्या हो गया है, जल्दी से इन्हें अस्पताल ले चलिए। मुकेश ने अपने बड़े भाई का इंतजार नहीं किया और बेटी और पत्नी की मदद से माँ को नजदीकी अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने देखने के बाद कहा, रात में जब अटैक आया था तभी लाना चाहिए था ना, अब तो बहुत देर हो गई है, ये तो बहुत देर पहले खत्म हो चुकी है। डॉक्टरों की बात सुनकर सुनीता और मुकेश बहुत चक्के रह जाते हैं। सुनीता कुछ कहती उससे पहले ही मुकेश बोला, कोई फायदा नहीं, माँ अब जा चुकी है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये जानकर बस रिश्ते और खराब होंगे। चलो अब माँ को लेकर चलते हैं। इतना कहकर मुकेश अपनी माँ की बॉडी को लेकर अपने बड़े भाई रमेश के घर पहुंचा। वहां माँ का कमरा पूरा अस्त व्यस्त था। कमरे की हालत देखकर मुकेश से रहा नहीं गया तो उसने कहा, भैया ये क्या है? माँ की अलमारी बक्से सब खुले पड़े हैं, क्या आप और भाभी कुछ खोज रहे थे? सुनीता भी शक भरी निगाहों से अपने जेठ और जेठानी को देखने लगी तो उसकी जेठानी अनीता बड़ी मक्कारी से बोलती है, क्या ही खोजेंगे, घर हमारा है तो क्या हम सामान भी ठीक नहीं कर सकते? और सुनीता, अच्छा किया तुम आ गई, देख लो माँ जी की अलमारी में कुछ भी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों माँ जी अलमारी की चाबी को सीने से लगाकर रखती थी। सुनीता हाथ जोड़कर बोली, जेठानी जी मुझे कुछ नहीं देखना, जैसी जिसकी भावना वैसी उसकी सोच। मैंने आज से बहुत वर्ष पहले ही इन सब चीजों से संतोष कर लिया था। चलिए जी अब रिश्तेदारों को भी बता देते हैं। इतना कहकर मुकेश ने घर जाकर सभी रिश्तेदारों को मां की मृत्यु की सूचना दी। बबीता भी भागकर आती है। आज श्राद्ध है, घर में जेठ ने पूरी तैयारी कर रखी थी। बहुत धूमधाम से नाते रिश्तेदारों को खिलाया गया। तेहरवीं के दिन अनीता आकर सुनीता और बबीता से बोली, आप लोग एक बार माँ जी के कमरे में चलिए। इतना कहकर वो दोनों को माँ के रूम में ले जाती है और सास के बक्से की चाबी बबीता से देकर बोली, ननद रानी अपने सामने बक्सा खोलकर देख लीजिए, बाद में मत कहिएगा कि बड़ी भाभी ने सब कुछ रख लिया। बबीता ने बक्सा खोला। बक्से की स्थिति देख उसका मुंह खुला रह गया। वो बोली, हे भगवान, इस बक्से के अंदर तो माँ की महंगी महंगी पुरानी साड़ियां थी और इसमें तो माँ घर के कागज, गांव की खेती के कागज और तो और अपने गहने भी रखती थी, वो सब कहाँ हैं? अनीता बोली, जो है आपके सामने है, इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं था। आप ही बक्सा खोल रही है, मैंने तो इसे हाथ भी नहीं लगाया था। इतना कहकर अनीता उस बक्से से 2 पुरानी साड़ियां निकालती है। उनमें से एक साड़ी सुनीता को और एक बबीता को देकर वो कमरे से बाहर निकल जाती है। सुनीता वो साड़ी बबीता के हाथ में देते हुए बोली, दीदी बाकी चीजों पर जब आप दोनों का हक था तो माँ जी की इस आखिरी साड़ी पर भी आपका ही हक है, तो आप ही रखिए। मुझे पहले भी कुछ नहीं चाहिए था और अभी भी कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर वो भी वहां से चली गई। आज माँ को गए 2 साल हो गए। बबीता आज भी बड़े भाई के यहाँ ही रुकती है, मगर अनीता अब उसको घुमाने नहीं ले जाती और ना ही विदाई में उसे कुछ देती है। उल्टा जाते समय कहती है कि माँ जी ने तो सब कुछ आपको ही दे दिया था, मैं क्या जानती नहीं, कभी तीज त्योहार के नाम पर तो कभी विदाई के नाम पर, हम लोगों के लिए तो उन्होंने कुछ भी ना छोड़ा, तो अब हमसे उम्मीद मत रखिएगा। और हाँ, मायके का सुख चाहती है तो छोटे भाई के पास जाया कीजिए। राम राम। इतना कहकर अनीता ने एक बार बबीता के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया था। उस रोज बबीता को एहसास हुआ कि रिश्तों में प्रेम और समर्पण ही सब कुछ होता है। अब तक जिस भाई के आगे पीछे वो घूमती रहती थी, आज कैसे उसने सब कुछ लेकर
अपनी बहन से पल्ला झाड़ लिया था। दुखी होकर बबीता अपने घर चली गई। कुछ रोज बाद बबीता ने सुनीता को फोन किया। कैसी हो? अब माँ नहीं है तो बड़की भाभी आदर सत्कार भी नहीं करती। विदाई तो बहुत दूर की बात है, गलती से खोइछा भी नहीं देती है। सुनीता बोली, दीदी आप हमारे घर क्यों नहीं आई? मैं आपको खोइछा देकर विदा करती। अरे माँ जी नहीं है तो क्या हुआ, छोटा ही सही पर भाई तो है आपका। बबीता रोते हुए बोली, तुम तो देती ही थी पर हमने ही उसकी कभी कदर नहीं की। हमेशा तुमको बड़की भौजाई के सामने कम ही समझा। हम क्या जानते नहीं हैं, बड़का भैया तो बहुत ही चालाकी से माँ के बाद सब पैतृक संपत्ति हथिया लिए और हम केवल उससे संबंध रखने के लिए चुप रह गए। हो सके तो मेरे इस कृत्य के लिए माफ कर देना और हमसे रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि मायके के नाम पर कोई तो भाई हो। सुनीता ने ननद को हौसला दिया और रिश्ते को बनाए रखने का विश्वास दिलाकर फोन रख दिया। मुकेश जब घर आया तो सुनीता ने उसे सारी बात बताई। मुकेश बोला, कैसा जमाना आ गया है कि रिश्तों में प्यार और समर्पण का तो कोई मोल ही नहीं रहा। चलो भैया भाभी से पैसों में ना सही पर प्रेम और समर्पण में तो उनसे हमारा कद जरूर बड़ा है। सुनीता बोली, सही कहते हैं आप। आज मैं भी अपनी जेठानी से बड़ा कद महसूस कर रही हूँ। मेरे धैर्य ने आखिर रिश्तों के बाजार में मेरी जीत सुनिश्चित कर दी है और इन रिश्तों से ज्यादा कुछ मुझे चाहिए भी नहीं। ईश्वर ने जितना दिया है मैं उसमें बहुत खुश हूँ, पर ऐसे मक्कार रिश्तों से हमें आगे भी संभल कर रहना होगा। दोस्तों, स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।